जानने वाले हैं कोई यूएस में, नई लड़की है, नई तो नहीं कह सकते क्योंकि उम्र मानिए हो गई होगी 38 ईयर्स, और जॉब करना चालू कर दिया व्हेन शी वाज 22। तो यहाँ पे एक शादी करने का एक सिस्टम होता है कि पहले आप जो होते हैं एंगेजमेंट, सभी जगह होता है एंगेजमेंट, उसके बाद आप फियांसी हो जाते हैं। उसमें ज़्यादातर लोग 6 महीने, साल भर और 2 साल में शादी कर लेते हैं। तो कह रही है कि पहली एंगेजमेंट 24 में हुआ, फिर 3 साल वेट किया, फिर एंगेजमेंट टूट गई, हो गई 27। एंड देन नेक्स्ट टाइम सेकेंड जो बॉयफ्रेंड मिला 29 में, उससे एंगेजमेंट 31 में हुई, 2 साल बाद डेटिंग करने के, और 31 में, फिर 33 में आई थिंक उसको रिंग मिली, एंड 35 में टूट गई। फिर उसके बाद 6 महीने बाद दूसरा बॉयफ्रेंड मिला, और अभी कुछ दिनों पहले कह रही थी कि उससे एंगेजमेंट भी टूट गई। तो अब जानने वाले लोगों ने कहा कि भगवान, 3 बार एंगेजमेंट टूट गई है, 38 उम्र हो गई, यू शुड बी वेरी केयरफुल। तो उसका कहना है कि नहीं, मैं तो बहुत ही चूज़ी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैन ही होना चाहिए, बिल्कुल मैनली लुक होना चाहिए, थोड़ा गर्लिश नहीं होना चाहिए, अच्छा कमाना होना चाहिए, और मुझे पसंद आना चाहिए। अब आप यही बताइए, जब आप 22 के हैं तो आपकी ये सब रिक्वायरमेंट तो चलती है, 38 ईयर्स में कहाँ ये सब रिक्वायरमेंट चलती है। इसलिए सबने कहा देखो, जो कुछ है गलती हुई है, गलती ये हुई है कि तुम्हें एंगेजमेंट 3 ईयर 4 ईयर्स तक तो रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब एवरीथिंग ठीक है और तुमने देख लिया, समझ लिया, परख लिया है, तो फिर शादी कर लो। इतनी लंबी एंगेजमेंट को चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर नहीं जी, आप अच्छा कमाती हैं, खाती हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पर अभी भी रेंटल होम में रह रही हैं, कोई और होम नहीं बनाया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कराया। एक अच्छी कार तो है, पर देखिए, यदि आप शादीशुदा होना चाहते हैं, फैमिली चलाना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं, तो बहुत लंबा एंगेजमेंट को न खींचें। एंगेजमेंट हो जाती है, अपना चट मंगनी पट ब्याह जो एक हिंदुस्तान में सिस्टम है, अपना कर के बात ख़त्म करें। बहुत देर करने के बाद थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं रहता है। सभी चीज़ें जो है समय में अच्छी लगती हैं। पर चलिए, अपनी अपनी थिंकिंग, फिर नई स्टोरी के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।